बिहार महागठबंधन में भूचाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करके इस तरह से काम खराब किया है कि बिहार महागठबंधन में अब आपको टूट देखने को मिल सकती है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है। तेजस्वी यादव ने कल आरजेडी के तमाम विधायकों और पूर्व विधायक, आरजेडी के जितने भी बड़े नेता थे, सबको पटना बुलाया और उनके साथ घंटों मीटिंग की है। और मीटिंग के केंद्र में कांग्रेस और राहुल गांधी रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह साफ फैसला ले लिया है कि अब राहुल गांधी को बिहार में आने नहीं दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं के साथ बैठकर सबसे पहले चुनाव की तैयारी का जायजा लिया और देखा कि तमाम सीटों पर आरजेडी कितनी मजबूत है और तैयारी कितना बेहतर हुआ है। साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को यह भी निर्देश दिया कि बिहार के सभी 243 सीटों पर तैयारी मजबूत करनी है और तैयार रहना है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव जो हैं आर पार के मूड में आ चुके हैं। तेजस्वी यादव को अब साफ लग रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार में आकर बिहार का खेल खराब कर दिया है। उन्होंने जो कुछ भी सेट करके रखा था, जिस तरह से वो बिहार में राजनीति कर रहे थे, उस पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया है। तो देखिए, अब राहुल गांधी बिहार में आपको बमबाजी करते हुए नजर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने बिहार में एटम बम छोड़ दिया है और अब हाइड्रोजन बम की तैयारी है और हाइड्रोजन बम भी जल्द छोड़ा जाएगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि राहुल आए और बिहार में बमबाजी करें। और इसके अलावे कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ऐसी मांग रख दी है जिस मांग से भी तेजस्वी यादव खुश नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को साफ कह दिया है कि यह होने वाला नहीं है, आप कांग्रेस को संभाल लीजिए या फिर इनके साथ गठबंधन को ही तोड़ दीजिए। तो देखिए, राहुल गांधी बिहार में करीब 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा में थे। राहुल गांधी इस यात्रा को लीड कर रहे थे, साथ में तेजस्वी यादव भी थे। और इस यात्रा में एसआईआर को मुद्दा बनाया गया। एसआईआर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहा गया और कहा गया कि वोट चोर गद्दी चोर। लेकिन राहुल गांधी इस दौरान पीएम मोदी पर तो बरसते थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुप रहा करते थे। और तेजस्वी यादव जो है दोनों काम कर रहे थे, पीएम मोदी पर भी सवाल उठा रहे थे, इसके अलावे नीतीश कुमार को भी घेर रहे थे। तो इस यात्रा का मेन करेक्टर जो है वो रहे राहुल गांधी, और राहुल गांधी के पीछे पीछे तेजस्वी यादव चल रहे थे। तो अब बिहार की राजनीति में जो है राहुल गांधी तेजस्वी को ओवरटेक करते हुए नजर आए। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को लगता है कि अगर बार बार राहुल गांधी आएंगे तो तेजस्वी का जो चमक है वो कमजोर हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी अभी तक बनाया है वो सब फीका पड़ जाएगा। इसलिए अब आरजेडी नहीं चाहती कि राहुल गांधी बिहार आए। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने 90 सीटों की डिमांड रख दी है। जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस 70 से 75 सीटों की मांग आरजेडी से कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी के इस यात्रा के बाद कांग्रेस का भाव बढ़ गया है और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से बिहार विधानसभा की 90 सीटों की मांग की है। तो देखिए, बिहार में अभी महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह तय नहीं हुआ है। और कांग्रेस जो है लगातार सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव और आरजेडी पर प्रेशर बना रही है। प्रेशर इसलिए बना रही है ताकि अधिक से अधिक सीटें उन्हें मिल जाए। अब तक कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी के बिहार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव से 90 सीटों की डिमांड कर दी है। और तेजस्वी यादव जो है वो परेशान है कि आखिर इनकी मांग कैसे पूरा की जाए, क्योंकि बिहार महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं और आरजेडी जो है खुद 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 60 सीटों की डिमांड कर रही हैं और लेफ्ट की तीनों पार्टियों भी
तीनों पार्टियों का भी जो मांग है वो 80 से 85 सीटों का है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कांग्रेस को 90 सीट नहीं दे पाएंगे। 90 तो छोड़िए, लालू प्रसाद यादव 70 सीट देने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को 40 से 45 सीटों का ऑफर दिया है और यह भी कहा है कि हम चयनित करेंगे कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िएगा। तो देखिए, राहुल गांधी के बिहार यात्रा से आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने अपने नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है और साफ संदेश दे दिया है कि बिहार के सभी सीटों पर आपको तैयार रहना है और चुनाव उम्मीदवार सब चुनाव की तैयारी भी मजबूती से होनी चाहिए और मजबूत उम्मीदवार को भी खोज कर रखना है। तो क्योंकि तेजस्वी जो है वो एकदम मूड में आ गए हैं कि अब कांग्रेस का दबाव हम नहीं झेलेंगे, अब इनका जो प्रेशर पॉलिटिक्स है अब नहीं चलेगा, अब जो है आर पार की लड़ाई होगी। अगर कांग्रेस 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो ठीक है, अगर राहुल गांधी बिहार आएंगे तो फिर भी गठबंधन टूट जाएगा और तेजस्वी यादव जो है वो 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि दूसरी नहीं तीसरी खबर कि तेजस्वी यादव जो है वो अब बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और वो भी अकेले, यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी के द्वारा जो कुछ भी डैमेज किया गया है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए अब खुद अकेले और इस यात्रा को लीड करेंगे तेजस्वी यादव और जल्द ही बिहार की सड़कों पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो देखिए, बिहार महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये जो गठबंधन है कब टूट जाए ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से जिस तरह से खींचतान देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव के अब जो तेवर है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो जो है एकदम से मूड बना चुके हैं कि राहुल गांधी को बिहार आने नहीं देना है और साथ ही कांग्रेस को 70 या 75 सीटें हम नहीं देंगे, हम जो सीटें देंगे उस पर कांग्रेस को मानना ही पड़ेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के कहने पर अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। बिहार में अधिक से अधिक सीटों पर आरजेडी खुद चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों लड़ना चाहती है, इस बात को समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ सीटों से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे और सारा ठिकरा जो है कांग्रेस पर पूरा फूटा कि कांग्रेस जो है 70 के करीब 70 से अधिक सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मात्र 19 सीटों पर ही उनके उम्मीदवार चुनाव जीत पाए। ऐसे में आरजेडी के नेता कांग्रेस पर यह आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दे दी गई थी और उनके पास मजबूत उम्मीदवार नहीं थे और उनका स्ट्राइक रेट, जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो काफी खराब था, इसलिए जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अगर अधिक सीटों पर आरजेडी या फिर कोई अन्य दल जैसे कि लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ती या फिर कोई और दल लड़ता तो शायद अब तक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन चुके होते। तो देखिए, 2020 में आरजेडी ने जो गलती की है उसे तेजस्वी यादव नहीं दोहराना चाहते हैं और तेजस्वी यादव ने साफ संकेत कांग्रेस को दे दिया है। तो देखना होगा कि बिहार महागठबंधन में जो बवाल मचा हुआ है वो कैसे थमता है और सीट बंटवारा आखिर महागठबंधन की 6 पार्टियों के बीच कैसे होती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।